12 नवंबर 2022 को एक न्यूज़ सामने आई जिसमें यह बोला गया कि छत्तीसगढ़ में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। यह खबर एक आरटीआई के आधार पर थी जिसमें 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में लागू वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, पीएससी के रिजल्ट और इंटरव्यू टल गए, जिससे वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस संकट की नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। तो छत्तीसगढ़ में ये संकट खड़ा कैसे हुआ और क्या छत्तीसगढ़ में आरक्षण व्यवस्था वाकई समाप्त हो गई है? तो आइए आज का स्टडीमेंट इसी टॉपिक पर परोसते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान संकट की नींव 10 वर्ष पूर्व 2012 में ही पड़ गई थी। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद राज्य में आरक्षण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी: एसटी 20, एससी 16 और ओबीसी 14। परंतु 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण कानून 2012 पारित किया गया, जिसके बाद एसटी 32, एससी 12 और ओबीसी 14 ही रहा। एससी आरक्षण को 16 से 12 करने की वजह से उस समय भी राजनीतिक माहौल गर्म हुआ था। इसके बाद 13 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद तत्कालीन सरकार के दलीलों की वजह से उच्च न्यायालय ने रोक हटा ली। इसके बाद 15 अगस्त 2019 नवगठित कांग्रेस सरकार ने जातिगत आरक्षण में बदलाव की घोषणा की, जिसके बाद एससी 12 से 13 और ओबीसी 14 से 27% हो गया। इसके बाद राज्य में आरक्षण 58 से बढ़कर सीधे 72% हो गई और इसके बाद इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी जोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण 82% हो गया, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और राज्य में वर्ष 2020 में जातिगत जनगणना शुरू हुई, जिसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया और 2019 की घोषणा प्रभावी नहीं हो पाई। विभिन्न याचिकाकर्ताओं के द्वारा 2012 की अधिसूचना को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को, सरकार और याचिकाकर्ताओं के पक्षों को सुनने के बाद 6 जुलाई 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया और 19 सितंबर 2022 को आदेश आ गया, जिसमें 2012 की अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया, जिसके बाद सरकारों के द्वारा लागू किए गए आरक्षण को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को अमान्य माना है। तो हम कह सकते हैं कि आरक्षण व्यवस्था अस्थायी तौर पर समाप्त हुई है, क्योंकि वर्तमान की आरक्षण व्यवस्था 50% की सीमा को पार कर रही थी। अतः अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कितने जल्दी इसका समाधान निकालती है। हालांकि सरकार ने 2 दिसंबर को विशेष सत्र का आयोजन कर दिया है, तब तक के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगी रहेंगी। यदि हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को लाया गया था समाज कल्याण के लिए, परंतु इसका राजनीतिक कल्याण के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। सरकारों को आरक्षण की सीमा से ज़्यादा रोजगार के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में 9 करोड़ रोजगार की आवश्यकता होगी, जो आरक्षण से तो पैदा नहीं होने वाली। धन्यवाद।